उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैंने संधि के प्रकार बताए थे 3। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद हमने स्वर संधि का अध्ययन करना शुरू किया था। उसमें हमने सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम सामान्यतः पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे शब्द आते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आते हैं, छोटी या बड़ी ई, और दूसरे शब्द के सॉरी या तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आ जाए। ठीक है, और यहां पर कोई भिन्न स्वर आ जाए इन सभी के सामने। ठीक है, कोई भिन्न स्वर मतलब इन सदस्यों को छोड़कर। ठीक है, छोटी या बड़ी के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी बड़ी किस में परिवर्तित होगी, या में। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये किस में परिवर्तित होगा, वा में। ठीक है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा, रा में। आया समझ में प्यारे विद्यार्थियों। यण संधि की बात करते हैं हम। यण संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण कोई भिन्न स्वर आ जाए इन सदस्यों को छोड़कर। छोटी ई या बड़ी के सामने आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा, या में। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटा और बड़ा ऊ किस में परिवर्तित होगा, वा में। उसके बाद री की बात करते हैं। री के बाद इन सदस्यों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री किस में परिवर्तित होगा, रा में। यहां तक समझ में आया। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा न्याय। क्या लिखा, न्याय। इसको आप कैसे तोड़ोगे, नी धन आई। ठीक है, क्या तोड़ोगे, नी धन आई में तोड़ोगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसमें शब्दों को तोड़ दिए हैं। इसमें हम किसका मेल होता है उसको हम जानते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, ना के नीचे हम हलंत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, प्लस कौन सी ई, छोटी ई। ठीक है, छोटी प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ा आ, प्लस या जो है इसको हमें कोई परिवर्तित नहीं करना है, उसको हम जैसा का तैसा लिखेंगे। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, न्यायी शब्दों को हम निधन आय में तोड़ेंगे। उसके बाद प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को निकालेंगे, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण को निकालेंगे। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ए। ठीक है, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ा आ। मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ है कि छोटी या बड़ी के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी और बड़ी किस में परिवर्तित होती है, या में होता है। ठीक है, इनसे और इससे क्या बनेगा, यह बनेगा। ठीक है, मैंने ये बना के बताया हुआ है, यहां तक सभी को स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है तो हम यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सदस्य इनका और इनका काम खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, न्याय, और बनेगा भी यही। ठीक है, आया समझ में। इसी को हम क्या कहते हैं, यण संधि। उसके बाद हम देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझ लेते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं अध्यापक। क्या है, अध्यापक। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, अधिधन आपक। इसको हम तोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अधिधन आपक। ठीक है, अब हम इसको इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्णों को निकालने का प्रयास करेंगे, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे ये ध के नीचे हम हलंत लगाएंगे और पीछे कौन सी, छोटी। ठीक है, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ा आ, प्लस ये जो पक शब्द बचा है, इससे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना, उसको जैसा का तैसा लिखना है। हमें तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से मतलब है, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण से मतलब है। ठीक है, अब क्या है कि छोटी ई के सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो किस में परिवर्तित होता है, या में।
ठीक है, और बड़ा आए तो इसको हम वैसा की वैसा लिखेंगे। अब हम इस शब्दों इसका और इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसको आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। यही बनेगा अध्यापक, आप देख लीजिए आराम से, ठीक है ना, यही बनेगा। अब हम देखते हैं वा कैसे बनता है। ठीक है, या की बात हो गई, वा की। जैसे हम बात करते हैं वी धन आस, ठीक है, ये कैसे परिवर्तन होता है इसको देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई। वा के नीचे हम हलंत लगाएंगे और छोटी ई, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ा आ, प्लस स से हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। छोटी या छोटी के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो किसमें परिवर्तित होता है? मैंने अभी बताया हुआ है या में, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ है तो इसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे और ये जो आधा है उसको हम वैसा की वैसा लिखेंगे, क्या बनेगा? व्यास, ठीक है। ये भी वही एग्जाम्पल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस संधि की हम बात करते हैं, यन संधि में क्या होता है? या, वा और रा, ये जो सदस्य हैं, या, वा और रा, इन सदस्यों के मतलब कोई शब्द रहेगा, उन शब्दों के पहले आपको या, वा, रा दिखेगा और उसके पहले कोई आधा सदस्य दिखाई दे तो आप कौन सी संधि लगाओगे? यम संधि, ठीक है। या, वा, रा के पहले आपको कोई आधा सदस्य दिखाई देता है तो आपको कौन सी संधि लगाना है? यन संधि। आया समझ में? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम यन संधि के बारे में पढ़े थे आज, और उसको हमने बिल्कुल गहराई से पढ़ा है कि किससे मेल होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या कौन से स्वर आते हैं, है ना। इसके बारे में हमने गहराई से अध्ययन किया हुआ है और क्या परिवर्तन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा और अपने प्यारे दोस्तों जो भी हैं उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।